आप देख रहे हैं खोज खबर, मैं गीता। आज हम बातचीत करेंगे एडवोकेट प्रतीक कुमार सागर जी से, जो कि प्रदेश महासचिव हैं अम्बेडकर समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश से। सर, जिस तरीके से अभी 2022 में आपका मैं खोज खबर में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सर। सर, मैं बातचीत करना चाहूंगी चुनावी मुद्दों को लेकर के। जिस तरीके से अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, राजनीति चली जा रही है, कभी ब्राह्मणों को लेकर के, कभी किसी चीज को लेकर के, कभी जातिवाद को लेकर के, कभी धर्म को लेकर के। बात आखिर रोजगार को लेकर के क्यों नहीं हो रही है? क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत में जब आज़ाद हुआ तो भारत की सत्ता ऐसे जातिवादी लोगों के हाथ में आई जिन्होंने जातिवाद को प्रश्रय दिया, जबकि संविधान हमारा जो था वो समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए और धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए था। लेकिन इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की जगह धर्म सापेक्षता की बात करी और धर्मों में जातियां जो हिंदू समाज में हैं, उसमें हिंदू समाज में जो वर्गों में बांट रखा है, एक से नीचे दूसरा, दूसरे से नीचे तीसरा। ये चालाक लोग जो बेईमान किस्म के लोग हैं, वो अपनी सत्ता काबिज करने के लिए उन्होंने जाति जाति का खेल खेला। शुरू में तो उन्होंने जाति जाति का खेल खेला। जब सारे लोगों ने समझ लिया कि ये जाति का खेल खेलते हैं तो जाति का हम भी खेल खेलेंगे। तो जैसे जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सबने समझ लिया। अब ये बेईमानी से ईवीएम ले आए। ईवीएम के लाने के बाद ये जनता की सुनते नहीं, क्योंकि ये जनता के नेता नहीं है, जनता ने इनको चुना नहीं है, ये ईवीएम से जीतते हैं। इसलिए इतना बड़ा आंदोलन जो किसानों का भी हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। शेड्यूल कास्ट के सारे हक और बैकवर्ड के सारे हक इन्होंने छीन लिए, इनको कोई डर नहीं होता। अच्छा सर, क्राइम को लेकर के क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? हमारा उत्तर प्रदेश तो गुंडा राज है, जंगल राज है। तो हमारा मुख्यमंत्री जब 25-30 केस उसके पास उसके ऊपर थे और अपने केस मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वयं खत्म कर लिए, तो गुंडा राज तो खत्म हो नहीं रहा है। जिनमें सरेआम जाति के नाम पे लोगों को मारा जाता। अभी तो कानपुर में ही मारा गया रिक्शे वाले को, जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया। लेकिन कहते हैं कि योगी जी जब से आए हैं, बीजेपी जब से आई है, तब से क्राइम में जो है कमी आई है, ग्राफ नीचे आया है। देखिए, दलित उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हुआ क्या है, इन्होंने नई पॉलिसी अपना ली है। जब SC/ST के कोई भी मुकदमे दर्ज होते हैं तो ये उनके बदले में काउंटर केस कर देते हैं। तो काउंटर केस करने से क्या होता है, उस पर दबाव डालते हैं, उससे समझौता करा देते हैं, तो वो केस छुप जाते हैं, यानी कि कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। कोर्ट तक नहीं पहुंच रहे हैं। और क्राइम की तो आप देख ही रही हैं, सब जगह कहीं हत्या हो रही है, बच्चों को जला जला के आधा जला के फेंका जा रहा है। और अब तो दिल्ली में भी योगी जी जो हैं, जी बिल्कुल, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से ज्यादा होर्डिंग दिल्ली में देखने को मिलती है। जी, तो वो साथ में प्रधानमंत्री जी की होती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की होती है। दिल्ली वालों को सोचना है कि दिल्ली को क्या चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप मूलतः उत्तर प्रदेश में ही देख रहे हैं, अम्बेडकर समाज पार्टी के महासचिव हैं, तो क्या लग रहा है कि जो जनता का पैसा है वो किस दिशा में जा रहा है? जनता का पैसा अपने निजी प्रचार में बर्बाद कर रहे हैं। जनता भूख से मरी जा रही है। जनता की बाइंग पावर, सामान खरीदने की पावर खत्म हो गई है। जनता केवल परचूनी वाले और दवाई वाले उनका रोजगार चल रहा है, सरकारी सेवा में उनका चल रहा है, बाकी तो पूरी जनता मर रही है, भूखी प्यासी है। अच्छा सर, आप जब बाहर निकलते होंगे, जनता के बीच बैठते होंगे, क्या लगता है कि आप इस चीज से मत देखिए कि आप अम्बेडकर समाज पार्टी महासचिव हैं, आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो क्या जनता क्या कहती है कि योगी जी दोबारा आएंगे? जनता बेसिकली क्या होता है, नौजवान यूथ वोटर ज्यादा होता है और यूथ को आजकल कहीं भी रोजगार है नहीं। और रोजगार जो है आउटसोर्सिंग के नाम पे जो रोजगार है, जिस काम के लिए सरकारी कर्मचारी को 40 से 50 हजार रुपए की तनख्वाह देते थे, आउटसोर्सिंग का करके उसकी 6,000 से 7,000 रुपए तनख्वाह कर दी है। तो 7,000 रुपए में बिजली का बिल, आप बिजली का बिल देगा कि दवाई लाएगा कि बच्चों को पढ़ाएगा कि खाना खाएगा। अब दूध ही लो तो दूध 55 रुपए किलो है, कहाँ से दूध पिएगा? अच्छा सर, ये बताइए, आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, क्या 15 लाख रुपए जो बोले गए थे क्या वो पहुँचे हैं खातों में? देखिए, ये जो है तो आप तो जानती है पूरा जुमला है इनका। मैं शुरुआत से लेकर चलता हूँ। ये इन्होंने ऐसा किया
ये हर गलत बात को सही बात साबित करने की कोशिश करते हैं और झूठ बोलते हैं। जैसे महाभारत दिखाया तो युधिष्ठिर को कहा इन्होंने धर्मराज, और धर्मराज ऐसे व्यक्ति का नाम दिया नंबर 1 का जुआरी है, अपनी बीवी को दांव पे लगा देता है, अपने पूरे परिवार को खत्म कर देता है, ऐसे आदमी को उन्होंने धर्मराज का। और मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहा, उस व्यक्ति ने एक सुपन खान महिला की नाक काटी, अपने भाई से ठिठोली करके, ये तो कुआरा झूठ बोला है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया और छुप के बाहर किया। शंभू ऋषि जो दलित थे, वो अपना लोगों में ज्ञान बांट रहे थे, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे थे, उस व्यक्ति की निरपराध व्यक्ति की हत्या कर दी। तो ऐसा व्यक्ति क्या मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है? इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा उसको। तो इनका तो कल्चर यही है, ये तो जितना झूठ बोलो और जोर से बोलो, बार बार बोलो, सत्य बनाने की कोशिश कर। इनके हाथ में मीडिया, इनके हाथ में, और न्यायालय इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, मिलिट्री इनके हाथ में, सारे संसाधन तो इनके हाथ में। ये झूठ को सच बोले या सच को झूठ बोले, जो बोलेंगे वही जनता सुनेगी, वही मानेगी। अच्छा, सरकार की योजनाओं को लेकर के बात की जाए, जैसे उज्ज्वला योजना होगी, आवास योजना होगी, और भी अन्य योजनाएं हैं, क्या वो जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, उस तक पहुंच पाती है सरकार? देखिए, योजना जितनी निकाली है केवल भोंपू है, ये सरकार का भोंपू है। योजना में जितना पैसा खर्च करते हैं उससे ज्यादा तो अपने भोंपू प्रचार में पैसा खर्च कर देते हैं, और जनता को मैक्सिमम लाभ नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्टाचार है तो आप जानते हैं, मैं तो खुद देखा PMAY में, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोग किस तरीके से काम कराते हैं। अब यहाँ पे कहूँगा तो फिर लोग कहेंगे नहीं, बोल दीजिए, कोई बात नहीं। लोग सामने नहीं आते, जनरली वैसे तो बोलते हैं कि 50,000 ले लिए, 30,000 ले लिए, लेट पास बिना पैसे लिए, दिखता नहीं है, कितना भी पात्र हो। कई बार ये भी कहा जाता है कि बीजेपी वालों को ही, जो वहाँ पे हैं, जो कार्यकर्ता है, उन्हीं को ये योजना पहुँच पा रही है, ऐसा है क्या वहाँ पर? बीजेपी वालों के कहने से लोगों के काम हो रहे, बाकी दलों के या कोई समाज सेवी है उनके कहने से काम नहीं होते। तो जो भी सरकार की योजना होगी वो नहीं पहुँच पा रही है। पहले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप पूरी तरीके से बंद कर दिया। इतने बैरियर लगा दिए हैं कि बच्चा पूरा कर नहीं पाता है। गांव का बच्चा होता है, IT के संबंध में कुछ भी नहीं जानता है, केवल मोबाइल चलाना जानता है, वेबसाइट खोलना नहीं जानता, सारा ऑनलाइन कर दिया है। अब ऑनलाइन करने की वजह से उससे कोई कहीं गलती हो जाती है तो फिर वो गलती जो परमानेंट गलती मान ली जाती है, सही नहीं होती है, उसको सुविधा नहीं मिल पाती है। कोरोना को लेकर के क्या स्थिति है? जिस तरीके से लोगों का रोजगार जो है वो कहीं ना कहीं ठप हो चुका है, और सरकार एक तरफ कहती है कि आत्मनिर्भर भारत। देखिए, कोरोना ही नहीं, इन्होंने नोटबंदी की, उससे कमर तोड़ी। इन्होंने इतने टैक्सेस लगाए कि आदमी कमाता टैक्स लगभग उसके आदमी के ऊपर 70% टैक्स है। हम लोगों ने 50% टैक्स पे तो अंग्रेजों को भगा दिया था। ये जनता को पता नहीं लग पा रहा है कि 70% हमसे टैक्स ले रहे हैं। सड़क का टैक्स लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं, पेट्रोल पर टैक्स लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तब टैक्स लेते हैं, और इनका मंडी का टैक्स है और मार्केट का टैक्स है, जाने कौन कौन से टैक्स है। और GST आप देखिए, बेरोजगार आदमी अगर जो 6,000 और 7,000 की नौकरी कर रहा है आउटसोर्सिंग की, उस बेरोजगार पर 18% का GST है। तो आप समझिए 10,000 पे 1,800 रुपया उन्हें GST ले लिया, तो उसको मिला क्या? उसका परिवार कैसे चलेगा? अच्छा सर, लास्ट में एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि आप एक वकील भी हैं। उत्तर प्रदेश में जब कोई केस फाइल होता है या कोई अपनी एप्लीकेशन लेके जाता है, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, तो पुलिस का रवैया किस तरीके से होता है? पुलिस तो ये समझती है कि हम तो जनता के मालिक हैं, और गरीब आता है तो उसकी रिपोर्ट तो आसानी से दर्ज होती नहीं। और कभी कभी क्योंकि महिला टैक्स बनाए गए हैं ना वहाँ जी, पे। सब चला हुआ है, कोई कुछ है नहीं, जंगल राज है उत्तर प्रदेश। तो क्या लग रहा है आपकी बीजेपी क्या है जनता दिखा देगी 2022 में? जी बिल्कुल, जनता इनको उतार देगी। केवल अगर कोई उनकी तारीफ कर रहा है तो केवल सवर्ण हिंदू तारीफ कर रहा है, बाकी पूरा चाहे पिछड़ा वर्ग का ले लो, चाहे दलित वर्ग का ले लो, चाहे मोहम्मदन ले लो, वो सारे इतना मतलब 90% इनके खिलाफ हैं। अगर EVM से अगर ये बेईमानी नहीं करते हैं तो इनकी हिम्मत नहीं की आज
लास्ट में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? लास्ट में ये कहना चाहिए कि हमारे लोग तो कुछ समझें और ईमानदार लोग बाहर निकल के आए और अम्बेडकर समाज पार्टी का सहयोग करें चुनाव ताकि लड़ेंगे अम्बेडकर? बिल्कुल, ताकि हम लोग जो है आम जनता के लिए कानून और संविधान का राज स्थापित कर सकें। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप कुमार सागर जी, जो कि प्रदेश महासचिव है अम्बेडकर समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए।